लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बस हमारे जैसी कंपनियां हैं, है ना। लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे लाइक हमारी कंपनी है या और भी कंपनियां हैं, वो ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नहीं, दुनिया का जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। लोगों को लगता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेडिशनल ही कॉन्सेप्ट रहता है। नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी जो बड़े लोग हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे बाबा रामदेव जी हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन जो उनके नीचे के जो स्टोर हैं, जो स्टोर खुले हुए हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। आसान शब्दों में बताऊं, और प्रोडक्ट अल्टीमेटली अल्टीमेटली व्यापार है। नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट सेल होता है और उसमें इनकम आती है। अल्टीमेटली व्यापार है, बिजनेस है ये। और व्यापार जो है वो युगों युगों से चलता आ रहा है। जब से इंसान पैदा हुआ है इस धरती पे, तब से व्यापार चल रहा है, और जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा तब तक व्यापार चलता रहेगा। तरीके बदल जाएंगे, माध्यम बदल जाएंगे, है ना। सो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिजनेस मॉडल है। मैं और आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक तो हो गया प्रोडक्ट को बेचना, इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यस, ये ट्रेडिशनल वे हो गया काम करने का। बहुत समय से चल रहा है, लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। वो सेल कर रहे हैं तो वो उनका ट्रेडिशनल माध्यम है। उसमें क्या रहता है, आप प्रोडक्ट बेचते हैं, इनकम आती है। आपने दिन भर प्रोडक्ट बेचा, आपको इनकम आ गई। आज मैं आपको उसको बेचने के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से बेचा जाता है, मैं आपको वो आज सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया ट्रेडिशनल वे। नाउ सेकंड, चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। तो बिकवाना, है ना, बिकवाना, खुद ना बेचना और प्रोडक्ट बिकवाना, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। आप देखिए, चाहे वो बाबा रामदेव जी हैं, चाहे वो टाटा है, बाटा है, अंबानी है ना, ये सारे लोगों का हम लोग एग्जांपल देते हैं, तो ये सब लोग बेच नहीं रहे हैं, ये बिकवा रहे हैं। और जितने भी लोग बिकवा रहे हैं वो सारे के सारे बड़े बन गए हैं, है ना। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर आप बड़ा नहीं बन सकते बेच के, लेकिन आप अगर नेटवर्क क्रिएट करवा करते हैं बेचने वालों का, तो आप बड़ा बन जाते हैं। आप उसमें, आपकी मेहनत भी बहुत कम लगती है, शुरुआत के अंदर बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक टाइम पे जाके आपकी मेहनत कम हो जाती है। आप काम नहीं भी करते तो भी इनकम आती रहती है ना। आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाती हैं। सो ये दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो सिंपल सी कहानी है, बेचना मतलब ट्रेडिशनल, बिकवाना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। उम्मीद कर रहा हूं आपको आसान शब्दों में समझ आया होगा। और मैं अगली मीटिंग के अंदर इसको और डिटेल में हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही हमारी मीटिंग्स रहती हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको उसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। सो बेचना मतलब अगेन ट्रेडिशनल, बिकवाना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। आज बेचने के ऊपर, किस तरीके से बेचा जाता है, उसके ऊपर हमारी ये मीटिंग है। और बेचना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे बेचा जाता है। और अगर आपको बेचना आता है तो आप बेचने वालों का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तीन तरह के जो है, जो आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, तीन तरह के बिजनेस मॉडल्स का, बिजनेस का आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो पहला तो है, जैसे मेन आपका जो है वो आप यूजर्स बना सकते हैं, है ना। आप यूजर बना सकते हैं। और जैसे 1100 बीवी लेने वाले, हमारी 1100 बीवी के ऊपर ऑफर भी चल रही है, वेलकम रॉयल्टी भी चल रही है, ठीक है। सो आपने कई यूजर बना दिए जो महीने का 1100 बीवी का प्रोडक्ट ले रहे हैं और अपना ही ले रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है उनको कुछ ऑफर मिल रही है, हल्का फुल्का कमीशन मिल रहा है, तो अपनी यूजर बेस जो है वो अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा हो जाता है रिटेलर बेस का, प्रोडक्ट बेचने वालों का नेटवर्क, है ना। तीसरा होता है दोनों ही करने वालों का, है ना। तीन तरह का ही रहता है। सो इसके अंदर जो है आज के जमाने पे, अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं, तो अगर तो आप यूजर की तरफ चले जाओगे कि मेरे को 1100 बीबी वाले, 500 बीबी वाले, 1000 बीबी वाले, 2000 बीबी वाले ये यूजर्स क्रिएट करने हैं जो इसमें इतना सामान अपने घर के लिए लेते रहे, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको समय लग जाता है करने में, है ना। तो लंबा प्रोसेस है। और इसमें टर्नओवर आने में भी थोड़ा समय लग जाएगा, है ना। एज कंपेयर टू यूजर कॉन्सेप्ट, अगर आप रिटेलर का जो नेटवर्क खड़ा करते हैं, प्रोडक्ट बेचने वालों का जो नेटवर्क खड़ा करते हैं, तो इसमें आपको जो सेल है वो जल्दी आती है। हाँ, इसमें आपको सेल जल्दी आती है। और ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो आदमी जो है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको इंस्टेंट इनकम आ रही है। पहली चीज तो इनकम आ रही है, दूसरी चीज इंस्टेंट इनकम आ रही है, वो पैसे कमा रहा है। और जो आदमी पैसे कमा रहा है वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। यस, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। अब जो यूजर है वो, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो, आपने अगर 10 यूजर है, 1100 भी ले का सामान ले रहे हैं, तो हो सकता है अगले महीने 5 ले, हो सकता है 4 ले, हो सकता है 8 ले। तो ये जो यूजर्स है ना, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। और इसके अंदर कंफर्मेशन भी है कि मतलब लोगों के टूटने का भी जो चांसेस है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरे को कुछ खास नहीं है ना, मान लो थोड़ा सा ही मुझे बेनिफिट मिल गया, कंपनी की कोई ऑफर मिल गई, तो मैं वो कभी भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये जो रिटेलर बेस है ना, ये बहुत फास्ट बिजनेस देता है। और ये लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि इनको इनकम आ रही है, वो पैसा कमा रहे हैं रिटेल के साथ, है ना।
सो ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल वाले हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स वाले हो सकते हैं, ये मैं आपको और थोड़ा भी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। सो आई होप आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझ आया होगा कि बेचना मतलब ट्रेडिशनल, बिकवाना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। और आज की जो मीटिंग है वो इसी चीज के ऊपर है कि आपको आज रिटेल कैसे कैसे हो सकती है, कैसे आप इनका नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से कि खुद रिटेल जरूर करें। हर आदमी को रिटेल करनी चाहिए। मैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूं, लेकिन मैं रिटेल करता हूं। मेरे आसपास अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे पास आके प्रोडक्ट लेके जाते हैं। मेरे घर पे एक बहुत शानदार जो है प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले हमने किया हुआ है। ठीक है। और चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ दोस्त, अपने प्रोडक्ट्स को बेचो। ठीक है। और मैं रिटेल के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि स्किल होते हैं, स्किल है ना। मैं हमेशा एक मीटिंग के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर एक बात कहता हूं कि हर आदमी के अंदर एक स्किल रहते हैं कुछ। जैसे स्किल्स क्या होते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट बेचना भी एक स्किल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है, लोगों की आईडी लगा लेना, रिक्रूटमेंट करना एक स्किल है, उनको ज्वाइन करवाने के बाद उनसे काम लेना स्किल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है, लोगों को जोड़े रखना एक स्किल है, ट्रैवल करना भी एक स्किल है, सोशल मीडिया को हैंडल करना भी एक स्किल है। ये सारे स्किल जो हैं ये आपको आगे लेके आते हैं। अब ईश्वर ने हर आदमी के अंदर कोई ना कोई स्किल्स जो है वो डाल के भेजे हुए हैं। हर आदमी को कोई ना कोई गुण, क्वालिटी, स्किल्स जो है वो हैं उस आदमी के अंदर। तो उसके दम पे, उस क्वालिटीज के दम पे, उस स्किल के दम पे आदमी एक सर्टन लेवल पर पहुंच जाता है। हाँ, आदमी एक सर्टन लेवल पर पहुंच जाता है। कोई सुपर शाइनिंग बन गया, कोई शूटिंग बन गया, कोई वेगा बन गया, कोई स्कॉर्पियन बन गया। लेकिन एक टाइम पे आके क्या होता है, एक टाइम पे आके वो कामयाबी जो है, वो सक्सेस जो है वो आपकी रुक जाती है ना, रुक जाती है। क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता थी वो आपने सारी इस्तेमाल कर ली। अब आपको उसके हिसाब से एक कामयाबी मिल गई। अब अगर आपको आगे बढ़ना है, अब अगर आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप ट्रैवल नहीं कर रहे, करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, करना पड़ेगा। आप रिक्रूटमेंट बंद कर रखी है, रिक्रूटमेंट करना एक स्किल है ना। जो बंदा, कई लोग हैं जो लगातार करते रहते हैं, जो भी मिल गया उसको प्लान करना। लेकिन कई ऐसे हैं बस किया और छोड़ दिया, बस उसी के साथ ही लगे रहे। तो आपको इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप उसी के बाद ही जो है आप आगे और बढ़ पाएंगे। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। स्किल, अब स्किल में मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे बेस्ट स्किल मेरी नॉलेज में जो है वो है बेचना। यस, सेल करना। हर आदमी कर रहा है, हर आदमी सेल कर रहा है। अमिताभ बच्चन के सर पे जो बाल हैं वो असली नहीं है, लेकिन वो भाई साहब वो नवरत्न तेल बेच रहे हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। अ, वो मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई ये आजकल वो जुआ केसरी बेच रहे हैं बड़े बड़े लोग, है ना। उनको मतलब हम लोग तो फिर भी आयुर्वेदा बेच रहे हैं। तो ये लोग जो हैं इतने बड़े स्टार्स होके ये बेच रहे हैं, और हम लोगों को पता नहीं बेचने में क्या दिक्कत है। सो ये स्किल को जो है अपने अंदर इंप्रूव करिए। जिस आदमी ने ये जो बेचने वाली कला सीख ली ना, मैं आपको बताऊं, जिसने ये रिटेल करना, प्रोडक्ट बेचना या कोई भी चीज बेचना, ये कला सीख ली ना, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। ये मेरी बात याद रखना, ये दुनिया का सबसे बेस्ट स्किल है, बेचना। चलिए सो दोस्तों, आज मीटिंग की शुरुआत करते हैं इसी स्किल के ऊपर। सो हाउ एंड व्हाई रिटेलिंग, रिटेल क्यों करनी है और कैसे करनी है, आज इसके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज अगर आप रिटेल करते हैं, वाई रिटेल, आप रिटेल करते हैं, सब लोग मीटिंग के साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैं आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी कितने में खुलेगी, कितने का मार्जिन होगा, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो उसके मॉडल के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो वाई रिटेल, रिटेल क्यों करनी चाहिए, रिटेल करनी चाहिए इंस्टेंट इनकम के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और दुनिया का इकलौता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बंदा बिना पैसे के करोड़पति बन सकता है, बड़ा बन सकता है। और हमारे सामने ऐसे हजारों एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे देश में हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पति बनाए। और आपको एक बात बताऊं मैं, आज भी हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये है कि अभी तक बहुत ही कोई रेयर आदमी होगा, कोई लाखों में आदमी, जो पैसे वाला हो, करोड़पति हो और इस इंडस्ट्री को आके ज्वाइन करे। अभी अभी भी ज्यादातर लोग जो है आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या बोलूं, कर्ज में आते हैं, है ना। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे ऊपर भी कर्ज था, लेकिन आज इस इंडस्ट्री से सब कुछ लिया। सो इंस्टेंट इनकम, और इनकम आने में कई बार थोड़ा समय लग जाता है। तो रिटेल जो माध्यम है उससे आप तुरंत पैसा कमा लेते हो। मैंने भी शुरुआती दौर के अंदर बहुत रिटेल करी। तो रिटेल आपने आज की शाम को आपने आपकी जेब में पैसे आ गए, और वो जो पैसा आता है ना बड़ा मजा देता है ना। सो इंस्टेंट इनकम है रिटेल के अंदर। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग के अंदर एक बात कहता हूं, मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आदमी को कौन सी चीज मोटिवेट करती है। तो लोग बोलते हैं जी पैसा मोटिवेट करता है। तो ये भ्रम है आप लोगों का, पैसा मोटिवेट नहीं करता। आदमी को जो मोटिवेट करती है वो करता है रिजल्ट, है ना। आदमी को रिजल्ट मोटिवेट करता है। मतलब आप जिस काम को करने गए और वो काम में अगर आप सफल हो गए तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, अब देखना, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। आप प्रोडक्ट बेचने गए हैं,
ठीक है, आपके पास पूरा बैग है प्रोडक्ट्स का, 15-20 प्रोडक्ट्स हैं, चाय पत्ती भी है, टूथपेस्ट भी, डेंटल क्रीम है हमारी, है ना, डेंटोलेक्स, और आई ड्रॉप भी है। और इसके अलावा आपने वो अपना जो अपना डिटॉक्स है वो रखा हुआ है। ऐसे प्रोडक्ट्स आपने सारे 15-20-25 प्रोडक्ट्स अपने पास रखे हुए हैं। अब आप किसी के बंदे के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए गए, एंड मोर ओवर, जब आदमी शुरुआत में काम करता है तो सबसे पहले अपने अपने नियर्स एंड डियर्स के पास ही जाता है। आप 15-20 प्रोडक्ट्स लेके गए, उनके बारे में बताया, डिटेल में बताया, कितने प्रतिशत चांस है कि आप कुछ ना कुछ बेच के आओगे? आई थिंक 100% चांस है कि आप कुछ ना कुछ उसको बेच के आओगे। कुछ ना कुछ चाय पत्ती सेल कर दी आपने, उसके फायदे बता दिए, आंखों में आई ड्रॉप डाल दी तो उसके फायदे बता दिए, तो वो ले लेगा आदमी, डेंटोलेक्स के बता दिए कि इसमें केमिकल नहीं है तो वो ले लेता आदमी, है ना। सो कुछ ना कुछ आप बेच के आओगे। आप समझना मेरी बात को, आप प्रोडक्ट बेचने गए, बिक गया, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, पैसा मोटिवेशन नहीं देता। एक रिक्शे वाला 10 रुपए की सवारी ले लेता है, वो मोटिवेट हो जाता है भाई साहब, बहुत खुश हो जाता है वो आदमी, है ना। और मैंने बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति लोगों को सुसाइड करते हुए देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना। सो आप प्रोडक्ट बेचने के, बिक गया, आपका मोटिवेशन लेवल हाई। दूसरे के पास गए, फिर बिक गया, आपका मोटिवेशन लेवल हाई। तीसरे के पास बैठे थे आप, और पीछे से आपने 4 दिन पहले किसी को प्रोडक्ट सेल किया था, उसका फोन आ गया, अरे भाई साहब मजा आ गया, क्या ही शानदार प्रोडक्ट है आपका, आपका मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाएगा। ये जो मोटिवेशन लेवल है, ये जो पॉजिटिविटी है, आपसे बहुत बेहतरीन काम करवाती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलवाती है। नेगेटिव आदमी कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाता। तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, एक मोटिवेशन देती है। ऑन द अदर साइड, अगर आप कॉन्सेप्ट बताने गए, आप उसको ज्वाइन करवाने गए, है ना, और खास तौर पे नए आदमी के लिए आप ज्वाइन करवाने के, कितने प्रतिशत चांस है कि वो ज्वाइन करेगा? आई थिंक शायद 10%, है ना। आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे, 10% चांस है कि वो ज्वाइन करेगा। मोटिवेशन लेवल कहाँ जाएगा? डाउन, नीचे जाएगा। दूसरे के पास गए, उसने मजाक उड़ा दिया, अरे क्या करने लग गया, कोई ढंग का काम नहीं है ना, ओ डाउन। तीसरे के पास गए, उसने भी मना कर दिया, ओ डाउन। चौथे के पास आदमी जाता ही नहीं है। और फिर आप उसको फोन कर रहे होते हैं और वो फोन नहीं उठाता। सो मेरी आप लोगों से राय है कि अगर नए आदमी को, जिसको भी नेटवर्क मार्केटिंग की ज्यादा समझ नहीं है, 200% उसको रिटेल करवाओ। यस, 200% उससे रिटेल करवाओ। कॉन्सेप्ट लगाने पे उसको अभी मत लगाओ। और अगर लगाना भी है तो पहले तो उसको अकेले को कभी मत भेजो, आप उसके साथ जाओ, क्योंकि वो ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पाएगा, वो ये जो रिजेक्शंस हैं उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, और वो काम छोड़ देगा। आप उसको फोन करते रहोगे, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो बोलेगा नहीं नहीं सर मैं बिजी हूं, मैं 2 महीने बाद काम शुरू करूंगा, मैं 1 महीने बाद काम शुरू करूंगा, अभी ऐसे अभी वैसे, ऐसी बातें करना शुरू कर देगा। ट्रस्ट मी, आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, राइट। सो नए आदमी को जरूर प्रोडक्ट बेचने पे लगाओ। प्रोडक्ट तो मस्त चीज है, और वैसे भी वेदालेक्स के तो क्या ही प्रोडक्ट है भाई साहब। एंड मोर ओवर, आपको एक बात और बताऊं मैं, जिस बंदे ने प्रोडक्ट लिया उसको रिजल्ट आ गया, उसको काम करना पड़ता है, ये ह्यूमन नेचर है। उसको कुछ अच्छा लगता है, उसको कोई फायदा होता है, तो वो जाके लोगों को जाके बताता है कि भाई मैंने ये यूज किया, मेरी शुगर ठीक हो गई है, आप लोग भी यूज करो, आपकी भी शुगर ठीक हो जाएगी। तो वो अपने आप ही काम पे लग जाता है, राइट। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये बहुत देता है आपको रिटेल। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। जब आप रिटेल करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको लोग मिलते हैं। बहुत मार्केट में देखो, हर आदमी को तो काम चाहिए। आपने उससे पूछ लिया कि यार देखो आप भी हमारे साथ जुड़ के फ्रेंचाइजी ले सकते हो, अच्छा मार्जिन है, बता दिया, तो वहां से आपको प्रोस्पेक्टिंग भी मिलती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जिसको रिजल्ट आ गया उसको तो काम करना ही पड़ेगा भाई, वो तो इंसान बना ही ऐसा है कि वो फिर अपना फायदा उसको हो गया तो लोग उसका उसका एक ह्यूमन नेचर होता है कि यार मैं लोगों का फायदा करूं, मैं भला करूं, कोई ठीक हो जाए, है ना। सो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन होती है उसके बाद, अगर आप रिटेल में लगे रहते हैं तो, राइट। तो अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेल। रिटेल कितने तरह की होती है? सबसे पहला है कैनोपी। आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कैनोपी। दूसरा है हेल्थ कैंप। थर्ड है डोर टू डोर मार्केटिंग। फोर्थ है ट्रेडिशनल वे। एंड फिफ्थ इज ई कॉमर्स। जी हाँ, ये 5 तरह के आपके रिटेल के माध्यम है, आप इस तरीके से जो रिटेल है वो आप कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या, किस किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहला है कैनोपी। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कंपनी की ये कैनोपी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हल्की, एक आदमी भी इसको उठा लेता है। ये कैनोपी है, ये फोल्डेबल कैनोपी है, ये इकट्ठी हो जाती है, आप इसको उठा के लेके जा सकते हैं। अकेला आदमी अपने साथ एक्टिवा पे आगे रखे लेके जा सकता है। सो अगर आपको, और जिसके पास भी ये कैनोपी नहीं है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खरीद लो, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है, मैंने भी अपनी शुरुआती दौर के अंदर बहुत कैनोपी लगाई है, ठीक है। तो कैनोपी बहुत जरूरी चीज है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई थी शुरुआती दौर के अंदर कि मैं थोड़ा सा भी फ्री होता था ना, तो मेरे दिमाग में परेशानियां आ जाती थी। तो मैंने अपने आप से मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अपने आप को बिजी रखना है कैसे भी करके, क्योंकि जो बिजी आदमी होता है ना, वो उसको नेगेटिव सोचने का, नेगेटिव होने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। सो सबसे बढ़िया चीज है अपने आप को व्यस्त रखना, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो मैं 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक के पेआउट पे भी पहुंच गया, तब भी मैं कैनोपी लगा रहा था, नॉट फॉर द इनकम, पैसों के लिए नहीं, अपने आप को बिजी रखने के लिए। और वहां पर कुछ 400-500 रुपए, 1,000 रुपए कमा के भी ले आया।
और मोटिवेशन आती थी, दो लोग मिल भी गए और मोटिवेशन आती थी। तो मैं जब भी होता था ना, कभी वैसे तो मैं 30 के 30 दिन वर्किंग करता था, लेकिन कभी गलती से भी मेरा कोई एक दिन खाली भी रह गया तो मैं उस दिन कैनोपी उठा के चला जाता था। सो कैनोपी लगाना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए, सब लोग ये कैनोपी खरीद के अपने पास जरूर रखें। राइट। सो कैनोपी के लिए पहली चीज आपके पास कैनोपी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको देखनी है लोकेशन। अब ये लोकेशन कैसी होनी चाहिए? लोकेशन होनी चाहिए, अंग्रेजी का शब्द यूज करूं तो वॉक इन जहां पर ज्यादा हो, आवाजाही जहां पर ज्यादा हो, आपको वैसी लोकेशन चुननी है। मैं क्या करता था, मैं सोमवार को शिव जी के मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, वीरवार को दरगाह और संडे को गुरुद्वारे या कहीं मेला लगा होता था तो मैं वहां पर जाके कैनोपी अपनी लगा लेता था। या क्या होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठ के पार्क में जा सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। आपके एरिया में कोई कोर्ट कचहरी कॉम्प्लेक्स है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां से या कोई ऐसी मार्केट है जहां पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर जाके लगा सकते हैं, है ना। तो अच्छा, तो कई बार ऐसी भी दिक्कत आती है, जैसे हम लोग एक यहाँ पे हमारे लुधियाना में एक लोकेशन है चौड़ा बाजार, एक लुधियाना में एक आलमगीर गुरुद्वारा है, वहां पर संडे को बहुत भीड़ होती है। मैं एक बार कैनोपी लगाने गया तो मुझे उन लोगों ने लगाने नहीं दिया, तो मैंने बड़ा इमोशनल सा होकर बोला कि भाई मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे भी पालने हैं, तो प्लीज मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। बड़ा इमोशनल सी होकर मैंने बात करी। कभी भी किसी से लड़ो मत, भिड़ो मत, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कैनोपी लगाने की जगह दे दी वहां पर। एक बार क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने आके मुझे पकड़ लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ बीच में बातें। कई बार एक पुलिस वाले ने आके पकड़ लिया मुझे, जी आपने किससे पूछ के कैनोपी लगाई है ना। तो हालांकि कुछ नहीं होता, वो बस उनको क्या होता है कि कोई 200-400 रुपये लेने हैं आप होते हैं आपसे। तो कभी ऐसे बंदे से अड़ो मत, लड़ो मत, आपके पास कौन सा लाइसेंस है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आप ये दवाइयां बेच रहे हो। तो इसके बारे में मैं आपको जवाब दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इंडिया के अंदर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं चाहिए होता है ना। बनाने के लिए चाहिए होता है जो आपकी कंपनी के पास है। लेकिन क्या होता है कि आदमी को नॉलेज नहीं होती तो कई बार आके बोल देता है। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कुछ पूछ के लगाना है ना। एक बार मैं एक मंदिर के बगल में लगाया तो वहां की कमेटी के एक बंदे ने पूछा कि आपने किससे पूछ के लगाई। तो मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट किया कि सर गलती होगी, मुझे पता नहीं था कि किसी से पूछ के लगानी है, सर आप प्लीज मुझे अथॉरिटी दे दीजिए या मुझे बता दीजिए किससे मिलना है, मैं लगा लिए। तो समटाइम्स ऐसा कभी कभी एक आध बार हुआ, तो उस समय घबराओ मत, ठीक है, और आराम से बात करिए। तो लोकेशन आपको ऐसी चूज करनी है जहां पर आवाजाही हो। राइट। तो आप वहां पर जाके आप अपनी कैनोपी लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपको कौन से लगाने हैं? प्रोडक्ट्स आप वो लगा सकते हैं जो जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सेल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आई ड्रॉप अपने साथ जरूर रखें, बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अपने साथ चाय पत्ती रख सकते हैं, डेंटोलेक्स रख सकते हैं, ये तो आराम लेने ही लेना ना, साबुन ले सकते हैं, फेस वॉश रख सकते हैं, शैम्पू तेल रख सकते हैं। राइट। और इनके फायदे आपको बताने हैं वहां पर कि ये पैराबिन फ्री है, हमारे जो शैम्पू है, ऑयल है, एसएलएस फ्री है, केमिकल फ्री है। डिटॉक्स रख सकते हैं, शुगर के पेशेंट्स घर घर में पड़े हैं वो रख सकते हैं। हृदय महाकषाय हार्ट के रख सकते हैं। तो जो आपको लगता है कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये इजिली सेल हो सकते हैं तो आप रख सकते हैं। राइट। एंड थर्ड आता है टूल्स। आपके पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए? सारे जितने भी हमारे जो एसोसिएट्स हैं मुझे सुन रहे हैं, सब लोग अपना एक विजिटिंग कार्ड जरूर छपवा लें, ठीक है। अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाएं। और उसमें आजकल 300-400 रुपये में मेरे ख्याल से 1000 विजिटिंग कार्ड छप जाते हैं, तो विजिटिंग कार्ड अपना जरूर छपवाएं। लीफलेट्स आपके पास होने चाहिए, कंपनी की तरफ से भी आते हैं, अगर आपको लग रहा है कोई बेहतरीन आप बनवा सकते हो, तो कई लोगों ने पंपलेट्स बनवाए हुए हैं अपनी तरफ से ही, ठीक है। वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपका फोन नंबर वगैरह ये सब होना चाहिए। डायरी पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। डायरी पेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप किसी के पास गए और सॉरी, आपके पास कोई आया व्यक्ति, बात हो गई, तो उसकी डिटेल नोट करनी है, उसका नाम नोट करना है, उसका नंबर नोट करना है, शहर नोट करना है, और साथ में एक रिमार्क नोट करना है कि उससे क्या बात हुई। क्योंकि कई बार आदमी कहता है कि यार मैं आपसे मिलूंगा बाद में ये वो, तो उसको उसकी उसकी आपके उसकी डिटेल जो है वो जरूर नोट करनी है। कंपनी का एक बटन आता है यहाँ पे लगाने वाला, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। इस तरह से कंपनी के कई जो है बहुत बेहतरीन कंपनी के बटन है, वो कंपनी से बटन खरीदिए और उसको जहां भी जाए उसको लगा के रखिए। राइट। एंड ये भी टूल है, ये कंपनी का जो टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, इनको भी जरूर पहनिए। मैं दूसरी कोई कपड़े पहन के भी ये मीटिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी शिद्दत दिखाती है टुवार्ड्स कंपनी, कब टुवार्ड्स मेरा काम। और ट्रस्ट मी, आप अपने काम से जितना प्यार करेंगे ना, ये काम आपको उतना बेहतरीन आउटपुट देगा। और चौथे नंबर पे आती है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन ना मैंने कई कंपनियों में देखी है, लोग ना डेमो करते हैं, ये केमिकल डाल दिया, ये झाग निकल गई, ये डाल दिया, वो उसने ये कर दिया, वो कर दिया। सी दीज काइंड ऑफ जो डेमोस्ट्रेशन है ना, मैं इनको पसंद नहीं करता, ठीक है। मैं डेमोस्ट्रेशन, जो सबसे बेहतरीन डेमोस्ट्रेशन होते हैं ना, ये वो होते हैं जो सामने वाले को फील करवाए जाए। हाँ, सामने वाले को फील करवाओ। एंड एक चीज और बताऊं मैं आपको। एक बार मैं ना अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ को ज्वेलरी खरीदने लेने के लिए मैं लेके गया। तो एक जगह पे गए, हमें रिंग पसंद नहीं आई, दूसरी शॉप में हम चले गए। उसने हमें जाते ही कोल्ड ड्रिंक सामने रखी, मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, तो उसने मेरे सामने जूस रख दिया, ठीक है। कॉफी लेके आ गया तो हमने जूस पिया, मेरी वाइफ ने कॉफी पी। तो
पता है, एक साइकोलॉजिकली सा ना वो मेरे ऊपर बोझ सा आ गया कि यार इसने हमारे ऊपर हमें पिला दिया या खर्च कर दिया, तो हम इससे कुछ अब खरीद लें, है ना, इससे जरूर खरीदें। ट्रस्ट मी, मैं उसे खरीद के लेके आया। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो यूज करवाने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कैनोपी पे एक बोर्ड भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर आंखों में फ्री दवा डाली जाती है। एक आई ड्रॉप का जो हमारा जो आई ड्रॉप आती है, उसको खोल के रख लें। एक टेबल, एक जो छोटी सी एक टेबल या छोटी चेयर जो होती है, फोल्डिंग जो चेयर होती है, वो जरूर रखें। 500-600 रुपए की फोल्डिंग चेयर आती है, वो जरूर रखें, बाहर रखें उसको, और उस पर बैठा दें उसको। ठीक है। उसकी आंखों में एक एक बूंद डाल दें। मैं, ट्रस्ट मी, जिसकी आंखों में वो एक एक बूंद डल गई भाई साहब, वो आपसे आई ड्रॉप लेके जाएगा। वो आई ड्रॉप लेके जाएगा, 100%। ठीक है, वो रखें। वहां पर एक, अगर आप एक गर्म पानी की कैटल रख सकते हैं, आजकल आती है जिसमें पानी गर्म रहता है। आप वहां पर लोगों को अपनी जो ग्रीन टी आती है, अगर आप लोगों ने नहीं पी, जो अभी नए भाई बहन जुड़े हैं, उन्हें नहीं पी, तो एक बार ग्रीन टी पी लें भाई साहब। दुनिया में ऐसी ग्रीन टी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पर आप 20 रुपए का कप या 15 रुपए का कप आप एक ग्रीन टी बेच भी सकते हैं। वो वहां पर आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी, और जिसने वो पी ली वो आपसे पूरी की पूरी वो ग्रीन टी लेके जाएगा, राइट। इसके अलावा आप वहां पर पानी का एक रखें। और फेस वॉश जो है, फेस वॉश का डेमो आप कर सकते हैं। सामने वाले को दिखाइए, उसकी एक फोटो क्लिक करिए, और उसके बाद उसको फेस वॉश से उसको बोलिए फेस धोने के लिए। ट्रस्ट मी, वो फेस जो उसके बाद उसको नजर आएगा ना, वो एक अलग ही निखार नजर आएगा अपना फेस वॉश यूज करके। आप क्रीम का, जो हमारी फेयरनेस क्रीम है, उसका बहुत शानदार डेमो होता है। आप उसके हाथों के ऊपर, आप एक हाथ के ऊपर क्रीम लगा के मसाज कर दीजिए, और जब दोनों हाथ बराबर रखेंगे तो उसको फर्क पता लग जाएगा, है ना। सो ये आप फील करवाने वाले जो डेमो है, ये आप जो है वो जरूर रखें। आप डेंटोलेक्स रख सकते हैं। जी हाँ, डेंटोलेक्स। डेंटोलेक्स, उसको तुरंत बोलिए, शर्म मत करिए, उसकी उंगली पे थोड़ी सी ये डेंटोलेक्स रख दीजिए। उसको बोलिए सर पहले तो इसको जीभ पे लगाओ, और मुझे आंखें बंद करके महसूस करके बताओ कि आपको कौन कौन सी जड़ी बूटी का स्वाद आ रहा है। आपको बबूल का स्वाद आएगा, नीम का स्वाद आएगा, ये आते हैं उसको। और इस तरह से जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, इस तरह से आप बात करेंगे, बंदा खरीद के लेके जाएगा। फिर उसको बोलिए कि आप इसको करिए, आप इसको करिए। वो जो करेगा उंगली से, और उसके बाद अपना मुंह धोएगा, तो एक अलग जो मजा आएगा ना, जो एक फील आएगा आयुर्वेदा का, वो जरूर लेके जाएगा आपसे। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट जो है ना, वो फील करवाने वाले डेमोज करवाए, ना कि वो केमिकल वेमिकल, ये जो ये मजे वाली चीजें नहीं है, केमिकल रिएक्शन ये करनी सब चीजें, है ना। सो ये फील करवाने वाले डेमो जो है वो उससे जरूर करवाएं। और जब एक, फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को आपने आई ड्रॉप का डेमो किया, उसने आंखों में डाल दिया, तो बंदा बोले ठीक है भाई मुझे एक दे दो। एक नहीं देनी। एक नहीं देनी उसको। तो सर, एक लेके क्या करोगे, एक जो है खोलने के बाद 1 महीने में जो है आपको यूज करनी होती है, और एक जो है आपको ही यूज करनी है। आप किसी को दूसरे को यूज नहीं करवानी। तो आपको एटलीस्ट आप 3 से 4 पीस लेके जाइए। ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ दोनों डालिए। आपकी आंखें ठीक है तो भी डालिए, नहीं ठीक है तो जरूर डालनी है आपको। बहुत सारे लोगों का नजदीक का चश्मा इस आई ड्रॉप से उतर चुका है ना। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, और उसको कोशिश करिए कि एक की जगह 3 या 4 या 5 बेचने की कोशिश करें, है ना। हमारे एक एसोसिएट हैं, वो क्या करते थे, जैसे हमारा गाइनोफिट आता है ना, लेडीज की जो प्रॉब्लम वाला, तो उसके बारे में जब वो कैनोपी पे सेल करते थे, तो वो कम से कम 9 सिरप बेचते थे। 9 सिरप से कम नहीं बेचते थे। वो बताते थे कि एक पीने से थोड़ा ना होगा, अगर आपको ठीक होना है तो आपको 3 महीने का कोर्स पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 पीस बेचते थे। तो इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है इस तरह से, एक एक पीस बेचने की बजाय। सो लास्ट आता है स्टैंड आउटसाइड कैनोपी। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप कैनोपी के अंदर खड़े हैं, आपके कैनोपी के अंदर खड़े हैं मेरे भाई, कोई मजा नहीं आने वाला। आपको बाहर खड़ा होना है, आपको बाहर खड़ा होना है, लोगों को बुलाना है। एंड एक और साइकोलॉजिकली मैं आपसे एक और चीज बताना चाहूंगा। आप सब लोग वो खाते हैं, चाट, गोलगप्पे, ये सब खाते होंगे ऑब्वियसली। इंडियन लोगों के दिलों में बसी हैं ये चीजें। और जब आप खाने जाते हैं तो ठेले के ऊपर मान लीजिए सामने वाले आपको 2 स्टॉल नजर आई या 2 ठेले नजर आए, एक के पास 4 लोग खड़े हैं और एक आदमी खाली खड़ा है, आप किसके पास जाएंगे? यस, आप 4 लोगों वाले के पास जाएंगे, भले ही आपको वहां पे 2-4 मिनट वेट करनी पड़े, लेकिन आप उसके पास ही जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट है, लोगों के दिमाग में रहता है। तो आपको बाहर खड़ा होना है, और कैसे भी करके राह चलते लोगों को एक बार रोकना है। वो रोकेंगे, 1-2 लोग आपके पास खड़े होंगे, आप उनको दिखा रहे होंगे, तो उनको देख के 2-4 लोग और आ जाएंगे। ठीक है, और आ जाएंगे। तो बाहर खड़े होना है, लोगों से बात करनी है, इंटरेक्शन करनी है। आइए सर, देखिए सर, मेरे पास ये है सर, आइए सर, यहाँ आंखों में फ्री दवाई डाली जाती है। ये एक्टिविटीज जो है आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है इफेक्टिव सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ कैंप के ऊपर। ये है जी हेल्थ कैंप, जो आपके दूसरी तरह का जो है आपका रिटेल करने का तरीका है। इसमें आपको क्या क्या रख सकते हैं? आपको हेल्थ कैंप करने के लिए सबसे पहली चीज, आपको आपको अपने पास डॉक्टर रखना जरूरी है। और मार्केट में बीएमएस डॉक्टर मिल जाते हैं, और उनके साथ आप सेटिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत करी थी। आप 1,000 रुपये दिहाड़ी में भी मिल जाते हैं। ठीक है। और या कई बार कमीशन बेस पे भी मिल जाते हैं।
ठीक है, अपने साथ जैसे एक कई लोग जो हैं वो एक मैग्नेटिक जो है वो रखते हैं, मशीन रखते हैं, और उनके टेस्ट करते हैं। 200 रुपये की टेस्ट किया, 100 रुपये आपके, 100 रुपये मेरे। कमीशन बेस पे भी इस तरह से हो सकता है, जो सेल हुई उसमें 10% आपको मिलेगा, या 500 रुपये आपको फिक्स मिलेंगे और ऊपर कमीशन मिल जाएगा। इस तरह से आप सेटिंग करके डॉक्टर्स को जो है अपने साथ जरूर रखिए, आपको बेहतर रहेगा। और कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप है, या जो मैंने अभी बताया मशीन, आप सब लोगों को पता है मार्केट के अंदर जो है मशीनें मिल रही हैं इस तरह की। तो ऐसी कई आप इक्विपमेंट्स रख सकते हैं अपने पास, और इनफैक्ट रखने चाहिए। तीसरी आती है लोकेशन एंड इनविटेशन। लोकेशन, मैंने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, गांव में लगाए हैं। सरपंच से जाके मिला, सरपंच से जाके बात करी, तो सरपंच ने उसको जाके बोला कि जी हम लोग मेडिकल कैंप लगाएंगे, और आपको उस दिन प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, हमारी मेडिसिन हम दिखाएंगे लोगों को। लोग आज एलोपैथ के साइड इफेक्ट से परेशान हैं, तो हम लोगों को आयुर्वेदा की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो उनको बताया, और हम उस दिन 10% डिस्काउंट भी देंगे। तो सरपंच बड़ी खुशी खुशी जो है वो अपनी लोगों को इनवाइट करते हैं। और उस दिन कई लोगों को, तो कई लोगों ने बोला जी सरपंच साहब की माता जी की याद में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। इस तरह से मंदिरों में, सोसाइटीज के अंदर जाके जो है उनके प्रेसिडेंट होते हैं वहां पे, जैसे कोई कॉलोनी है वहां पे जाके, हर कॉलोनी के अंदर आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं, वहां पर जाके उनका जो प्रेसिडेंट है या उनका कोई भी है, एक आदमी से बात करी, उससे पूछ लिया कि आपके यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, उनसे जाके मिल लिए। वहां पर संडे को मेडिकल कैंप लगा लिया, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सब फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से जाके आप ऐसी लोकेशन जो है वो चूज कर सकते हैं, राइट, और इस तरीके से इन्वाइट भी कर सकते हैं लोगों को। चौथा, अगेन आपके पास डायरी, बटन, पेन, लीफलेट, कैटलॉग और विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए। पांचवा यहाँ आता है प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर प्रोडक्ट रेंज होगी आपकी जो है मेडिसिन से, कैटेगरी से संबंधित, या सप्लीमेंट से संबंधित। डिटॉक्स सबको दे सकते हो, लिवोसेफ सबको दे सकते हो, है ना, करक्यूमिन सबको दे सकते हो, एंड वीट ग्रास सबको दे सकते हो। और ये होगी, ये कुछ सप्लीमेंट्स हो गए। और इसके अलावा आप मेडिसिन जो है, जैसे हमारी डायबलक्स है, हृदय मां कषाय है, लेडीज की जो प्रॉब्लम है गाइनोफिट, प्रजास्थापन, ये रख सकते हैं। पाइल्स वाली आप रख सकते हैं, ठीक है। शूल प्रशमन रख सकते हैं, घुटनों के लिए जो है वो रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वहाँ पे आपको रखनी है, और साथ में सप्लीमेंट्स रखने हैं। एक यहाँ पे टिप देता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि सर इस बीमारी में क्या देना है, इस बीमारी में क्या देना है ना। तो कंपनी ने के पास दो तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, एक सप्लीमेंट्स है और एक आपके मेडिसिन हैं। अब जैसे मान लो आपके पास शुगर का पेशेंट्स आ गया, तो कंपनी के पास प्रमेय मिहिर ऑयल है, डायब्लेक्स है, ये दे सकते हैं। अब अगर सामने वाला बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, तो साथ में दो सप्लीमेंट जरूर ऐड कर दिया करो। उदाहरण के रूप में एक करक्यूमिन, और लिवोसेफ तो सबको देना है। आजकल 90% लोगों के लीवर खराब है, उनको नहीं पता, तो लिवोसेफ सबको दे दिया करो, करक्यूमिन साथ में ऐड कर दिया करो। हो सके तो व्हीट ग्रास जूस, या वीट वाली जो अपनी टैबलेट आती है ग्रीन गोल्ड, वो दे सकते हैं, और साथ में वो मेडिसिन ऐड कर दी, ठीक है। जैसे लेडीज की प्रॉब्लम है तो गाइनो दे सकते हैं। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो आप अपना शूल प्रशमन दे सकते हैं, या ऑर्थो दे सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन आके आप दीजिए, आपको 100% सामने से रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोडक्ट रेंज होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डोर टू डोर मार्केटिंग। डोर टू डोर मार्केटिंग आप लोगों ने बहुत देखी होगी। डोर टू डोर मार्केटिंग आप घरों में कर सकते हैं, दुकानों में कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। मैंने ये बहुत करी है। आप गांव में जा रहे हैं, बीएसएनएल का ऑफिस मिल गया, कोई बैंक मिल गया, वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। आप किसी मार्केट में घूम रहे हैं, कोई आपको दुकानदार खाली बैठा, उसके पास चले जाओ, बात कर ली, है ना। आप घरों में जा सकते हैं, सोसाइटीज में जा सकते हैं, ये आम है वहां पर। तो आप, अभी जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, तो है ना, आप गली में जाइए, और ये एक चीज ध्यान रखना, आपकी ड्रेस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल नजर आएंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। तो आजकल क्या होता है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर धूप सेक रही होती हैं, तीन चार महिलाएं खड़ी हैं, आप एक के पास जाओगे तो अपने आप चार लोगों, चार महिलाओं को और भी बुला लेंगी। तो वहां पर इस तरीके से आप जो है डोर टू डोर मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन टूल है, राइट। ट्रेडिशनल वे क्या होता है? दुकान खोल के, अपना काउंटर खोल के अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देना, ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे होता है। ट्रेडिशनल वे कैसे? जैसे आप कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या कोई मेडिकल वाला आपको मिल गया, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, या आपकी तो कोई दुकान है वैसे बेच रहे हैं। आपने घर के अंदर एक एक अलमारी के अंदर जो है प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मैंने भी रखे हुए हैं यहाँ पर मेरे घर पे भी, है ना। तो आप उस तरीके से जो है हर आदमी को करने चाहिए, जितने भी ये लोग ये सुन रहे हैं ना, आपके घर पर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे करके आपकी सेल होनी शुरू हो जाएगी, आप किसी को दोगे। अब देखो, कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं, जैसे अपना फीवर को सिरप है, खांसी वाला सिरप है, ये तो बहुत जरूरी है। चाय पत्ती जो है, ये लोग यूं ही ले लेते हैं, है ना। तो इसका रिजल्ट्स भी बड़े शानदार हैं। मेरे ख्याल से फीवर को सिरप तो मैंने शायद
लोगों को दिया है तो दूसरी खुराक में, दूसरी डोज में जो है उनका बुखार उतर जाता है। तो ये आपके घर पे होने चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल वे हो गया, आपने घर पे रख लिए, आपके पास लोग आके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने कोई दुकान ले ली किराए पे, वहां पे बेच रहे हैं। आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आपकी किसी भी तरह की दुकान है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, चाहे वो सैलून है, चाहे वो मेडिकल शॉप है, डॉक्टर है, हर आदमी हमारे प्रोडक्ट बेच सकता है। मैंने सब्जी वाले तक को भी प्रोडक्ट रखवाए हुए हैं, ठीक है, कोई भी आदमी बेच सकता है। सो हर आदमी को आप अप्रोच कर सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल वे है प्रोडक्ट बेचने का। और आप खुद भी अगर आप किसी ट्रेडिशनल माध्यम में, तो आप बेच सकते हैं। लास्ट आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेब पोर्टल है। एक आप अपना वेब पोर्टल बना सकते हैं, आप खुद की वेब पोर्टल बना सकते हैं, छोटी साइट बना सकते हैं, बड़ी सस्ती बन जाती है आजकल। दूसरा है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड अदर प्लेटफॉर्म। भाइयों, फालतू की पोस्टें शेयर करना बंद करो, अपने काम की पोस्ट शेयर करो। आपके पास कोई रिजल्ट आ रहा है, मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था, एक कॉलर माइक आता है, 2,000 रुपये में बढ़िया फर्स्ट क्लास आ जाता है। आपके किसी पेशेंट को रिजल्ट आया, वहां पर उसको लगाओ, उसके लगाओ, अपने लगाओ, उसका उसका टेस्टिमोनियल लो, शानदार वीडियो बनाओ, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाओ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो। प्ले स्टोर में बहुत सारी एड वो आती हैं, ऐप आती हैं, जिसमें वीडियो में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो या ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। तो उसको डालना शुरू करो। तो ये अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना शुरू करो, प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करो। हाँ, प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करो, लोगों को दिखाओ। हमने एक डेमो किया था प्रमेय मिहिर का, जो हमारा शुगर के पेशेंट्स के लिए प्रोडक्ट है। हमने उसका शुगर लेवल चेक किया, 250 था। उसके बाद उसके 15-15 मिनट पैरों के तलवों पे मसाज किया। उसके बाद चेक किया तो 190 के आसपास उसका शुगर लेवल पहुंच गया था। तो आधे घंटे में ये रिजल्ट आया। तो हमने उसको डाला, बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज आई, कैंसर के पेशेंट हमारे ठीक हुए, बहुत सारी क्वेरीज आई। तो ये उनको अपने प्रोडक्ट की, कंपनी हर रोज कंपनी 9 बजे सोशल मीडिया पे अपना एक प्रोडक्ट ऑफ द डे डालती है, उसको शेयर करो, प्रोडक्ट को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करो। क्योंकि लोग जो है ना, आयुर्वेद जो है हमारे हिंदुस्तानी लोगों की जड़ों में है, उसकी रग रग में बसा हुआ है। तो प्रोडक्ट को अपने ज्यादा जो है वो उसको प्रमोट करना शुरू करिए, अपने स्टेटस में लगाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। ये जो फालतू की हम लोग ये डालते रहते हैं, रीले वीले, इन सब चीजों को छोड़ो, अपने काम की चीज डालो। खुद अपनी रील बनानी शुरू करो अपनी प्रोडक्ट की, कि ये हमारा जो ये प्रोडक्ट है, जैसे नो नशा है। अगर आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ड्रिंक करता है, नशा करता है, उसको छुड़वाना चाहते हैं, तो उसको 10 से 15 बूंदे सुबह दोपहर शाम उसको देनी शुरू करिए, वो नशा छोड़ देगा। और वो प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है। तो ये आप इस तरीके से इसकी फायदे बता के उसकी एक रील बना के आप उसको अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगाइए। एंड मोर ओवर उस पर कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालना। और एक हर ये सोशल मीडिया जो आपका आता है, उसके ऊपर ना एक आपको उसको ऐड लगाने का भी एक ऑप्शन आता है, उसको प्रमोट करने का भी एक ऑप्शन आता है। वो पेड होता है, 40-50 रुपए पर डे के लगते हैं। तो उसको ऐड लगाइए, आपके पास बहुत कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, राइट। और कंपनी का जो ऐप है, कंपनी का जो ऐप है, वहां पर भी एक ऑप्शन आता है। आप जिस प्रोडक्ट को कोई भी प्रोडक्ट आप नीचे जाएंगे, वहां पे एक आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक को आप किसी के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर वो आदमी उस लिंक के थ्रू परचेज करता है, तो उसके बीवी आपको मिलेंगे, उसको एसोसिएट प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, कंपनी उसको कोरियर कर देगी, आपको उसके बीवी मिल जाएंगे। तो उस लिंक को भी, जितने भी नए लोग सुन रहे हैं, उस लिंक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए। सब लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, स्कूल टाइम के बने हैं, फ्रेंड्स के बने हैं, कॉलेज के बने हुए हैं, मोहल्ले के बने हुए हैं, सबके ग्रुप बने हुए हैं। तो उनमें अंदर फॉरवर्ड करिए अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, वो लिंक फॉरवर्ड करिए, वो लिंक को फेसबुक पर डालिए, वो लिंक पे क्लिक होगा, प्रोडक्ट बंदा परचेज करेगा, आपको बीवी मिल जाएंगे। तो ये सुविधा भी कंपनी ने आपको दी हुई है। सो ये होगा जी हमारा ई कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। स्पेशल नोट, ड्यूरिंग रिटेल डोंट फोर्स योर कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स, डोंट क्रेडिट इन रिटेलिंग। ये दो दो तीन ना शब्द हैं, कैसे, एक बार लेके तो देखो यार ना, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने, एक बार यूज तो करके देखो। ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने यार, ये नए आदमी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। प्रोफेशनल आदमी जो होते हैं, जो प्रोफेशनल रिटेलर होते हैं, वो भाई साहब प्रोडक्ट्स के फायदे बताते हैं। वो प्रोडक्ट्स के फायदे बताते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप टूथपेस्ट यूज करिए, आप इसको पहले जीभ पे लगाइए, आंखें बंद करिए, महसूस करिए कौन कौन सा फ्लेवर आ रहा है ना। तो आप इसको लीजिए, ये इसके मार्केट के आप जितने भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें अब सब पे लिखा रहता है 7 साल से छोटे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करवाना। सेंसोडाइन पे लिखा है 8 साल से छोटे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करवाना। क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं, फ्लोराइड है, एसएलएस है। तो ये केमिकल जब आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, एक कण भी आपकी बॉडी में चला गया तो कैंसर बनना शुरू हो जाएगा, है ना। आपको आज नहीं पता लगेगा, 10 साल बाद पता लगेगा। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, और वो है बिना केमिकल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना। तो हमारा टूथपेस्ट है, इसमें केमिकल नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, ठीक है। अब ये डिटेल आप इस तरीके से बंदे को बता दोगे, तो भाई साहब कौन होगा जो नहीं लेगा? वो लेगा, ठीक है। कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, आपसे अब सवाल पूछता हूँ, आपके घर पे बच्चे हैं? यस हैं। अब क्या बच्चे कुरकुरे चिप्स खाते हैं, मोमोज खाते हैं? हाँ खाते हैं, ठीक है। क्या बच्चे मोबाइल टीवी ये सब देखते हैं? हाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब हमने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था, तब मार्केट की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के मैन्युफैक्चरर से मिले।
और उनसे पूछा कि क्या डालना चाहिए, तो सब लोगों ने एक ही सुर में बोला कि मीठा जरूर डालना, क्योंकि बच्चे जो है मीठे के शौकीन होते हैं, उनको बच्चे की सेहत से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना प्रोडक्ट बेचना रहता है। यू वॉन्ट बिलीव, अपनी कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया शुगर फ्री, किड केयर के नाम से। आप उसको देना शुरू करो, बच्चे की फोटो खींच के रख लेना, 15 दिन में उसके चेहरे पे जो रौनक आएगी ना, वो आपको अलग नजर आएगी। आपका बच्चा 10 बच्चों के बीच में खड़ा अलग नजर आएगा। उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी रहे, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा उससे, तो आपको ये किड केयर आप बच्चों के लिए है। अब इतना बोल दो, कौन सा पेरेंट होगा जो उसके लिए नहीं लेगा? और उसके बाद तो प्रोडक्ट के रिजल्ट ने काम करना है, वो बंद सेकंड टाइम तो वो अपने आप ले लेगा। ये मत बोलो कि लेके देखो, यूज करके देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये शब्द मत यूज करो। उसके फायदे बताओ, उसके फीचर बताओ, और इतनी शिद्दत से बताओ और नॉलेज के साथ बताओ, बंदा लेने पे मजबूर हो जाए। ठीक है। और सेकंड, उधार मत देना भाई। आप जिसको उधार दे दोगे उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आने वाला। उसने वैसे ही बोलता ना, सर इस बार आपका एलोवेरा जो था ना वो पीला था, मजा नहीं आया, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पैसे देने का मन नहीं है। ठीक है। और उधार वाला प्रोडक्ट शायद कई बार लोग यूज भी नहीं करते हैं, तो उधार मत देना। क्या कोई बात नहीं सर, मेरा एक असूल है, मैं माफ करना सर, मैं सर उधार नहीं करता, मेरा खुद का सर पूंजी है सर, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, उसी के साथ में प्रोडक्ट रोटेट करता हूँ। अगर मैं उधार देने लग जाऊंगा तो सर मैं कहाँ से खाऊंगा सर, है ना। ये आपको बेचूंगा और उसके बाद मैं दूसरा लेके आऊंगा, तब दूसरे कस्टमर को बेचूंगा। सो मेरा यही तरीका है। कोई फर्क नहीं है शानो शौकत दिखाने का, कोई ऐसे अपने को बहुत बड़ा मत दिखाओ, कोई फायदा नहीं है। वो आपका प्रोडक्ट भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, आपका कस्टमर भी जाएगा। सो अवॉइड करो उधार देने को, राइट। थैंक यू सो मच।